दोस्तों 2003 में एक बैंक स्टार्ट किया जाता है राणा कपूर के द्वारा, जिस बैंक का नाम होता है यस बैंक। ये बैंक इतनी ज़्यादा ग्रो करती है कि मार्च 2011 तक ये बैंक 164 सिटीज़ के अंदर 210 ब्रांच अपनी ओपन कर लेती है। और मार्च 2020 इस पर आरबीआई अपना एक बैन लगा देता है, एक टेम्परेरी बैन, जिससे ना ये बैंक अब ट्रांजेक्शन कर सकता है, ना ही ये किसी को लोन दे सकता है। लेकिन ऐसा क्या होता है दोस्तों कि इतने बड़े बैंक पर, इतनी ग्रोइंग बैंक पर इस तरीके का बैन इम्पोज किया जाता है। India, we are getting to know, has imposed a moratorium on Yes Bank and capped withdrawals at 50,000 rupees for. दोस्तों इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर आखिर बैंक काम कैसे करता है, कैसे एक बैंक वर्क करती है। दोस्तों बैंक डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, पहला एक कस्टमर, दूसरा कि जो इंडिविजुअल जो कि लोन लेता है। सबसे पहले यानी कि कस्टमर जो कि आप और हम जो कि जाकर बैंक में पैसा जमा करते हैं। अब बैंक इस पैसे पर हमको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देता है। अब दोस्तों जितने भी कस्टमर्स बैंक के पास अपना पैसा जमा करेंगे, बैंक के पास पैसा कलेक्ट हो जाएगा। अब उस पैसे में से बैंक 50 to 20% बैंक अपने पास रिजर्व रखेगा, बाकी 10% आरबीआई को देगा, और उसमें से जो बचा 70% है वो बैंक लोन के लिए यानी कि होम लोन्स हुआ, बिजनेस लोन्स हुआ, उसके लिए बैंक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो भी लोग ये लोन उठाते हैं, अब कुछ इंटरेस्ट के साथ ये लोग बैंक को पैसा वापस करेंगे। अब जो भी इंटरेस्ट आता है उसमें से बैंक, आप जो कस्टमर बैंक के लिए पैसा जमा करते हैं उसको इंटरेस्ट देगा, प्लस जो भी कस्टमर अपना पैसा बैंक से वापस लेना चाहता है जो कि वो जमा करके गया था, वो उसमें से उसको देगा। अब दोस्तों जितना भी बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है, डिपॉजिटर्स को पैसा वापस करके और जो भी इंटरेस्ट देता है उसको निकालने के बाद बैंक के पास जितना भी पैसा बचता है वही होता है बैंक का प्रॉफिट। अब दोस्तों एक ऐसी सिचुएशन सोचिए, एक ऐसी कंडीशन जहां पर जितने भी डिपॉजिटर्स जो कि अपना पैसा बैंक को देकर गए थे, वो सारे के सारे एक साथ एक टाइम पर अपना पैसा वापस लेने के लिए आ जाते हैं। तो क्या बैंक उन पैसों को वापस कर पाएगी? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों बैंक के पास 10 से 20% पैसा रिजर्व में रहता है, बाकी पैसा वो लोन पर उठा चुकी रहती हैं। इस वजह से अगर सारे के सारे कस्टमर्स एक साथ बैंक के पास आ जाएंगे तो बैंक उन लोगों को पैसा वापस नहीं कर पाएगी, और वही होता है बैंक फेल, वहीं पर बैंक फेल हो जाता है। इस सिचुएशन में काम आता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरीके से गारंटर का काम करता है, जो कि बैंकर्स ऑफ बैंक होता है। जब भी बैंक ऐसी किसी परेशानी में फंसते हैं जहाँ पर कि उनके पास पैसा नहीं होता अपने डिपॉजिटर्स को देने के लिए, या फिर और किसी वजह से जब वो परेशानी में फंसते हैं, दोस्तों सवाल आता है आखिर बैंक इतनी परेशानी में फंसते क्यों हैं? क्या हो जाता है कि बैंक इतनी बड़ी डेप्ट में आ जाते हैं, इतनी ट्रबल में आ जाते हैं? तो इसका जवाब होगा कि जब भी बैंक जिन लोगों को लोन देता है, या तो वो लोन वापस ना करने की पोजीशन में रहते हैं, या फिर वो जो भी लोन लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देते हो। इस वजह से बैंक के पास पैसे की कमी होती है और इसी वजह से बैंक फेल हो जाती है। अब दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था यस बैंक के साथ। यस बैंक 4th लार्जेस्ट बैंक था इंडिया का। वो ऐसे लोगों को लोन देता था जो कि ना तो पैसा रिटर्न कर पाते हैं, ना ही उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे पाए। इसी को बोलते हैं एनपीएस, नॉन प्रॉफिट एसेट्स। इन नॉन प्रॉफिट एसेट्स का मतलब होता है कि बैंक उन लोगों को पैसा दे चुका रहता है जो कि 90 दिन के अंदर वो लोग लोन को वापस नहीं कर सकते, और वही बैंक के लिए बन जाते हैं एनपीएस। तो यही कुछ होता है यस बैंक के साथ। जब आरबीआई ये देखता है कि यस बैंक के ट्रांजैक्शंस के अंदर 3000 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, तो इसी वजह से बैंक राणा कपूर जो कि सीईओ होते हैं यस बैंक के, उनको फायर कर देती है। तब भी बैंक स्टेबल नहीं रह पाती और वो क्रैश करती चली जाती है। तो इसी वजह से आरबीआई फिर इस बैंक को टैकल कर लेती है, इसको अपने अंडर ले लेती है, और उसके बाद इस बैंक के ऊपर बोली लगाई जाती है। काफ़ी सारी बैंक इस बैंक के शेयर्स को खरीद लेती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदार होता है एसबीआई, जो कि 7000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदता है इस बैंक के,
और उसके बाद HDFC, ICICI और काफ़ी सारे बैंक इसके शेयर्स खरीद लेते हैं, तब जाकर कहीं ये यस बैंक एक स्टेबल हो पाता है, अपने कस्टमर्स को जो कि डिपॉजिटर्स को अपना पैसा वापस कर सकता है, उस पोजीशन में ही आता है।